तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीडी में मेयर के चुनावों की इस वक्त में, और मिनी सरकार में नया बॉस कौन बनेगा इसको लेकर के आज वोटिंग होनी थी, लेकिन जमकर हंगामा हुआ और इस वजह से एमसीडी के सदन को स्थगित कर दिया गया। मिनी सरकार में नया बॉस कौन होगा इस पर आज वोटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जमकर हंगामा कटा और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। दिल्ली नगर निगम को आज मिलना था मेयर, परिणाम के करीब 1 महीने बाद मेयर पद के लिए होना था चुनाव, लेकिन दिल्ली मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही सिविक सेंटर में जमकर हंगामा हुआ और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया। मनोनीत सदस्यों के शपथ को लेकर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया। उनका कहना था कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ क्यों दिलाई जा रही है। भारी हंगामे की वजह से अगली तारीख तक के लिए एमसीडी का सदन स्थगित करना पड़ा और अभी फिलहाल अगली तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही अगली तारीख घोषित की जाएगी कि अगली तारीख कौन सी होगी जब सदन बैठेगा और यह निर्वाचन किया जाएगा। सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण और डिप्टी मेयर का भी आज ही चुनाव होना था, तो बेहद महत्वपूर्ण था आज का सत्र, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया आज का एमसीडी का सत्र। आम आदमी पार्टी से शैली ओबराय महापौर पद की प्रत्याशी, डिप्टी मेयर के लिए आलिम मोहम्मद इकबाल को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। वहीं भाजपा ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी प्रत्याशी बनाए गए थे। स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी आज ही होना था चुनाव, लेकिन ये सब हंगामे की भेंट चढ़ गया और सदन नहीं चल सका। उपराज्यपाल ने मेयर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में सत्या शर्मा को नामित किया था। इस नियुक्ति पर भी आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच फिर से तलवारें खिंच गईं और किसी भी नियुक्ति पर जिस तरह से उपराज्यपाल को कटघरे में खड़ा करती आम आदमी पार्टी, वो एक बार फिर नजर आया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया कि सबसे सीनियर सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर और पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाने की परंपरा रही है। सभी निर्वाचित 250 पार्षद, दिल्ली के 7 सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मनोनीत 14 विधायक मेयर पद के वोट करने के अधिकारी थे। वहीं कांग्रेस ने एमसीडी के मेयर चुनाव से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने कहा है कि वो इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के पार्षद न आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे और न ही बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। तो एमसीडी मेयर बनाने के लिए 138 वोट चाहिए। कांग्रेस के गैर हाजिर रहने की स्थिति में यह संख्या 133 पर टिक जाती है, यानी सिर्फ 133 वोटों की जरूरत होगी मेयर के लिए अगर कांग्रेस गैर हाजिर रहती है। 2012 के बाद यह पहला मौका है जब पूरी दिल्ली में एक ही मेयर होगा और आज उसके लिए चुनाव होना था, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकी। दिल्ली में एमसीडी के कार्यकाल के 5 सालों में हर वर्ष मेयर बदलता है। यह बड़ा दिलचस्प है इसको जानना। पहला साल महिला, दूसरा साल सामान्य, तीसरे साल आरक्षित वर्ग और बचे हुए 2 सालों के लिए भी सामान्य वर्ग के लिए पद आरक्षित रहता है, यानी कि हर वर्ष ये मेयर पद के लिए जो व्यक्ति रहता है वो चेंज जाता है। पिछले बार संपन्न हुए 250 सीटों वाले नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जबकि बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी। तो आइए सबसे पहले इस पूरे हंगामे के बीच में सुनते हैं कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा जो जिला पूर्व मिदनापुर है, उधर आवास प्लस योजना के लिए जो नीति अपनाया है वो भयंकर प्रकट हुआ है। सरकार का जो नीति है सेंट्रल गवर्नमेंट, दरअसल एक आगे की स्टोरी की ये कहानी थी जिसको वो पूरा कर रहे थे सज्जन, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि बीजेपी ने के कपिल मिश्रा ने इस पूरी जो कवायद है इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया है और कहा है कि इस तरह का हंगामा निश्चित तौर पर गलत है। क्या कुछ कहा है कपिल मिश्रा ने, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी, आपके पास तो पूरी मेजॉरिटी है और आप इस प्रकार का तमाशा कर रहे हो नगर निगम के अंदर, मारपीट कर रहे हैं, तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, इस नगर निगम को नष्ट करने पे आ गए। पहले दिन ये जो आम आदमी पार्टी के गुंडे मेयर के चुनाव में, जो देश का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव होता है, आप वहां पर लोगों को मार रहे हैं। अभी तो पार्षदों का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं। किस तरफ लेके जाना चाहते हैं दिल्ली को? कूड़े का पहाड़ अभी तक गाजीपुर में था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्षदों ने आज निगम को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है, सदन को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है। ये गंदगी दिल्ली नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखी है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश और साथ ही साथ अनुज यादव दो लोग जुड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से आज हंगामा बरपा और पूरी दिल्ली को इस बात की उम्मीद थी कि आज उन्हें नया मेयर मिल जाएगा, वो आज संभव नहीं हो सका, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्यों के बीच में पहले नोकझोंक हुई और उसके बाद हंगामा कट गया, जिसके बाद सदन को चलने नहीं दिया गया। कुल मिलाकर तमाम सारे आंकड़े थे। ऐसा कहा जा रहा था कि 138 वोट पाकर के इस सदन में एमसीडी का जो मेयर है, पहला मेयर है, वो चुना जा सकेगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने लगातार हंगामा किया। उनका कहना था कि जो मनोनीत पार्षद हैं, जिसको उपराज्यपाल ने मनोनीत किया है 10 पार्षदों को, उनको शपथ पहले क्यों दिलाई जा रही है, जबकि परंपरा रही है कि पहले शपथ जो चुने हुए सदस्य हैं उनको दिलाई जाती है। तो इस एक जिसको कहना चाहिए कि एक किसी छोटी सी एक बात को लेकर के उन्होंने हंगामा किया, शांत करने की कोशिश की गई, सदन को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हंगामा रुका नहीं। और बीजेपी के तमाम सदस्य थे, उनका कहना था कि एक बार वोटिंग हो जानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि किसके पक्ष में कितने लोग हैं। हम आपको बता दें कि जो ये वोटिंग है, दरअसल इसमें किसी भी तरह से कोई क्रॉस वोटिंग पर जो एक दंडात्मक कार्रवाई होती है, व्हिप जारी होता है, वो व्हिप जारी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो पार्षद हैं वो स्वतंत्र हैं अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए। हमारे साथ में रजनीश बने हुए हैं, उनके पास पहले चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है। और अनुज यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुज के पास चलते हैं, रजनीश हमारे पास थोड़ी देर में जुटेंगे। अनुज, ये जो पूरा हंगामा बरपा, उसके बाद की क्या स्थिति बनेगी, कब जो है सदन दोबारा बुलाया जाएगा? और इस तरह की जो स्थिति है दरअसल वो अभूतपूर्व है, क्योंकि इस तरह सोचा नहीं गया था कि सदन चलेगा ही नहीं। और जो आज मेयर के नाम की सभी उम्मीद कर रहे थे कि आज नया मेयर मिलेगा दिल्ली को, वो आज पूरा नहीं हो सका। देखिए निखिल, दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है कि जिन 10 मनोनीत सदस्यों को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है, इन्हें मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट देने का अधिकार ही नहीं है। तो आखिर आम आदमी पार्टी को किस बात का खतरा? दूसरी सबसे बड़ी बात है, नगर निगम के मेयर के चुनाव के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन के अंदर ही मेयर को नहीं चुना गया। आज की जो सदन की कार्रवाई थी उसको स्थगित पूरे दिन भर के लिए कर दिया गया है। अब इसकी नई तारीख आएगी, नई तारीख क्या होगी ये देखने वाली बात जरूर होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जानते हैं कि नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को लेकर हंगामा करना, जिन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं है, तो आखिर आम आदमी पार्टी को किस बात का डर है? इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस चुनाव के अंदर, मेयर के चुनाव के अंदर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें नहीं चलता। किसी भी तरीके से किसी भी राजनीतिक दल का विहिप जारी नहीं होता। इसी वजह से ये एक दिलचस्प चुनाव बन जाता है और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत ना होते हुए भी वो बड़ी शिद्दत से इस चुनाव को इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि पार्षद, चाहे वो किसी भी दल के पार्षद हो, वो स्वतंत्र होते हैं अपनी वोट को देने के लिए। जी। दूसरी सबसे बड़ी बात, दो महिलाओं के बीच में यह मुकाबला है और दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति से ताल्लुक रखती हैं। चाहे हम रेखा गुप्ता की बात करें या शैली ओबराय की बात करें, दोनों का एक अच्छा व्यक्तित्व है, एक अच्छा प्रोफाइल है। काफी पुरस्कार इनको समाज सेवा के अंदर मिले हैं। राजनीति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता है, उन्होंने काफी काम किया है, छात्र राजनीति से जुड़ी रही हैं। ऐसे में जो पार्षद चुनाव जीतकर आते हैं, पार्टी के अलावा कहीं ना कहीं वो जो एक व्यक्ति का प्रोफाइल है उसको भी देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही उठ रही है, क्या आम आदमी पार्टी को अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं था? क्या उनको इस बात का डर था कहीं उनके पार्षद क्रॉस वोटिंग करते हुए कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना दे दें? क्योंकि 10 पार्षदों की शपथ को लेकर निश्चित तौर पर एक परंपरा तो रही है कि पहले परंपरा, लेकिन अनुज, परंपरा कोई नियम नहीं, कानूनी बाध्यता नहीं है, किसी को भी शपथ पहले दिलाई जा सकती है। कानूनी बाध्यता नहीं है, परंपरा कोई नियम नहीं होती। और अगर कोई चाहता, जिसके पक्ष में बहुमत होता, वो चाहता कि सुचारू रूप से सदन चलना है और हमारा अगर मेयर चुना जाना है तो पहले मनोनीत सदस्य ही एक बार शपथ ले लें। कोई नियम तो ऐसा है नहीं, और उसके बाद हमारे पक्ष में जो पार्षद हैं वो तो है ही, हम जीत जाएंगे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां थी वो अधूरी थी, उनको खुद पर विश्वास नहीं था।
देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जब 10 मनोनीत सदस्य हैं, एक परंपरा तो देखिए चली आ रही थी कि पहले चुने पार्षदों को जो है शपथ दिलाई जाती है, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ये प्रोटेम स्पीकर के ऊपर ये रहता है कि वो किसको पहले शपथ दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं लगातार इसी बात को कह रहा हूं कि जब उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर कोई ऐसा डर था, क्रॉस वोटिंग का डर था, अपने पार्षदों पर शायद उनको विश्वास नहीं रहा कि क्रॉस वोटिंग हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल दी जाए। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है, इसका कोई भी किसी भी तरीका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। और यही आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि बहुमत आपको है। और देखिए चुनाव मतदान, निश्चित तौर पर मतदान आज होना था, लेकिन अगर हम एक विश्लेषण की बात करें निखिल, तो सबको पता है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत है, उन्हीं का मेयर चुना जाना है, डिप्टी मेयर उन्हीं का चुना जाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से रणनीति अपनाई, जिस तरीके से बड़ी शिद्दत से उन्होंने चुनाव को लड़ा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कोई ऐसा डर तो निश्चित तौर पर था। या तो उन्होंने तैयारी नहीं की थी या अपने वो पार्षदों को पूरी तरीके से अपने पक्ष में नहीं ले पाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि पार्षदों की भी अपनी एक अंदरूनी लड़ाई आपस के अंदर रहती है, भले ही वो अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़कर जीते हों। तो ये इस तरह की बातें जरूर हैं जो आज के मेयर के चुनाव में दिखाई दी हैं। और ये नगर निगम के मेयर के चुनाव में आज तक ऐसा हंगामा देखने को नहीं मिला। एक ही दिन के अंदर मेयर को चुना गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर पहले नागरिक की बात करें तो वो दिल्ली का मेयर ही होता है। जी निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ में ताजा अपडेट्स के साथ में रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, सबसे पहले तो विस्तार से बताइए कि किस तरह से ये सारा हंगामा हुआ और हंगामे की वजह क्या रही। वहां पर जो आपने ग्राउंड पर देखा उसकी रिपोर्ट हमें हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम अंदर की बात करें, जो हंगामे का सबसे बड़ा कारण रहा वो 11 बजे जब शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी हंगामा करती रही। अंत में अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया सदन को। आम आदमी पार्टी का यह आरोप था कि जो उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत है उनको सबसे पहले शपथ क्यों दिलाई जा रही है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का कहना था। इसीलिए आम आदमी पार्टी लगातार हंगामा कर रही थी। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने भी हंगामा शुरू किया कि ये आप सदन चलाने का ये तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के सांसद मनोज तिवारी, उनसे हमारी बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, अपने डीडी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तो यहाँ मतदान करने आए हुए थे, शांतिपूर्वक हम लोग थे, लेकिन जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल को भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पे अपने पार्षद पे भरोसा नहीं, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे थे। और दूसरा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह आज चीजें हुई हैं ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। तो निखिल, जिस तरह आज हंगामा हुआ, ना तो हंगामा इसके पहले कभी हुआ था, ना तो इस तरह की कभी चीजें देखी गई कि लोग स्ट्रीट बेंच पे खड़े होकर हंगामा कर रहे थे, एक दूसरे जब लोग कुछ बीच बचाव करने की कोशिश की गई क्या रजनीश, कि किसी तरह से सदन को सुचारू किया जा सके, जो बैठक है सदन की वो चल सके और अध्यक्ष का दरअसल मेयर का चुनाव हो सके, इसके लिए कुछ कोशिश की गई या एक के बाद एक जो है वो छीटाकशी और जिस तरह से हंगामे की तस्वीरें हम देख रहे हैं ये शुरू से 11 बजे के बाद ही ये शुरू हो गया और रुका ही नहीं? जी बिल्कुल, ये लगातार है। अंत में पीठासीन से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ये अगर आप लोग चलने नहीं देंगे तो हमें स्थगित करना पड़ेगा। अंत में स्थगित कर दिया गया अगली तारीख को। इस तरह हंगामा नहीं चलता। बाहर निकलने के बाद जो तमाम नेता थे उन्होंने साफ तौर पे इसकी भर्त्सना की कि ये सदन चलाने का तरीका ठीक नहीं है, ये दिल्ली के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी जी, आप हमारे साथ बने रहे। अनुज यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। अनुज, किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को, जिस तरह से सदन स्थगित किया गया, क्या वजह थी? क्या थोड़ा प्रेशर टैक्टिस था बीजेपी का और उसके आगे सकम कर गई आम आदमी पार्टी, उसको थोड़ा और समय चाहिए तैयारियों के लिए? क्या इस वजह से उन्होंने इसको स्थगित कराया या उनको आज लग रहा था कि उनके जो पार्षद हैं वो उनके बस में नहीं है और कहीं वो क्रॉस वोटिंग ना कर दें? देखिए, इसके अंदर निखिल दो बातें हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति अपनाई थी और पहले से ही अपने एक एक पार्षद के साथ बैठक करके पूरी ट्रेनिंग दी गई थी और अपने पार्षदों को अपने पक्ष में भी लिया गया था कि क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होता है। इन सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक डर था। एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात है निखिल, अगर मैं भविष्य के चुनाव की बात करूं या भविष्य की राजनीति की बात करूं तो फिलहाल तो देखिए अभी तक जो आज
मेयर और डिप्टी मेयर का जो आज चुनाव था ये सिर्फ 3 महीने के लिए था, क्योंकि 1 अप्रैल से कार्यकाल दिल्ली के मेयर का माना जाता है और उसके अंदर अभी 3 महीने बाकी थे। 3 महीने के बाद फिर से मेयर का चुनाव दिल्ली के अंदर होगा, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, दिल्ली का जो मेयर होता है वो प्रथम नागरिक जरूर होता है, लेकिन सबसे बड़ी पावर अगर नगर निगम में किसी के पास होती है तो वो होती है स्थायी समिति में। स्थायी समिति का अलग से चुनाव होता है, उसके सदस्यों का चुनाव होता है और स्थायी समिति का एक अध्यक्ष चुना जाता है जिसको सारी फाइनेंस की पावर होती है। दिल्ली के अंदर क्या योजना बनेगी, कितना उसके लिए बजट जारी होगा, यह स्टैंडिंग कमेटी फैसला करती है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव निखिल कैसे होता है, 12 सदस्य तो एक एक जोन से चुने जाते हैं। दिल्ली के अंदर नगर निगम के 12 जोन है जिसमें एक एक सदस्य चुना जाएगा, लेकिन 6 सदस्य आज ही चुने जाने थे, वो सदन चुनता है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस बात का भी डर था कि कहीं वो 6 जो सदस्य चुने जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए, कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी ना मार जाए। तो सबसे ज्यादा डर कहीं ना कहीं मेयर चुनाव के साथ साथ लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की जो स्थायी समिति के अध्यक्ष की जो आज भूमिका बनती 6 सदस्यों के चुनाव से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी नगर निगम में बहुमत होते हुए उस चुनाव के अंदर पिछड़ जाए। तो स्थायी समिति का जो चुनाव अब से 1 महीने बाद होगा, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी शायद उसके लिए भी अपनी प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाई, रणनीति नहीं बना पाई। एक बात बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि क्या जो स्थायी समिति के जो सदस्य चुने जाएंगे वो पूरे 5 वर्षों के लिए होंगे या उनमें भी एक एक वर्ष पर जिस तरह से मेयर पद बदला जाता है उस तरह से बदले जाएंगे? देखिए, स्थायी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं निश्चित तौर पर उनका चुनाव जो है वो 1 महीने के बाद होगा, लेकिन स्थायी समिति का जो अध्यक्ष होता है मेयर के साथ साथ उनका भी कार्यकाल लगातार उनका बदलता रहता है और स्थायी समिति का अध्यक्ष जो होगा निश्चित तौर पर उनका बदलाव होता है और उसके अंदर भी चुनाव होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए। रजनीश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की। केंद्रीय योजनाओं में लूट की जांच में टीएमसी ने सवाल उठाए हैं, लेकिन आखिर क्यों ये सवाल उठाए हैं ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पहाड़ियों